Assalamu alaikum and welcome to Academia Zoologica. This is the lecture 5th and the topic is structure of cell. ठीक है, सो बेटा स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल. बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे इन अ वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड वे. लेट्स स्टार्ट. तो देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल. क्लियर है ये बात बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ सेल बोले तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है ये क्या है? स्ट्रक्चर बोले तो फॉर एग्जांपल हम अगर सेल की ही बात करते हैं या हम कर रहे हैं अभी, तो वी से दैट हाउ द सेल इज बिल्ड. ठीक है, ठीक है. हम बात करेंगे हाउ इज इट ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, या हाउ इज इट पुट टुगेदर. कलेक्टिवली वी से इट एज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? यानी कि इन जनरल वे अगर हम बात करेंगे वी से दैट हाउ समथिंग इज बिल्ट, हाउ इट इज इट ऑर्गेनाइज्ड और इट इज पुट टुगेदर. ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम सिंपल वर्ड्स में? स्ट्रक्चर कहते हैं. तो हम सेल की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सेल के ही स्ट्रक्चर की. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो बेटा हमें यहाँ पर देखने हैं स्ट्रक्चर में, सेल के स्ट्रक्चर में. ठीक है, वो क्या है? पहली बात वो तो है शेप. ठीक है, सेल की शेप ही डिटरमाइन करती है ना सेल के स्ट्रक्चर को. साइज है, क्लियर है, वॉल्यूम है, ठीक है, या सेल का नंबर. तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और जहाँ हमें इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल में थोड़ा सा ज़्यादा ही डीप पढ़ने की ज़रूरत है. क्लियर है? अगर हम इन चारों की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, वॉल्यूम की या नंबर की बात करेंगे इन केस ऑफ दी सेल्स. ठीक है, तो बेटा ये जो चारों की चारों चीज़ है ना, दीज वेरी ग्रेटली. ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं. यानी कि अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, तो ये जो चार चीज़ें यहाँ पर शेप, साइज, वॉल्यूम एंड नंबर, इनमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ें वेरी करते हैं, सेम नहीं होती है इन दोनों में. ठीक है, एक में एक शेप होगी या साइज या वॉल्यूम या नंबर होगी, दूसरे में डिफरेंट होगी. क्लियर है ये बात? तो इस छोटे टॉपिक को छोड़कर बड़े टॉपिक पर आने की कोशिश करेंगे. तो हम सेल शेप देखेंगे आज. ठीक है, आज के इस मेन टॉपिक का सब टॉपिक बनाते हैं अपना सेल शेप. थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करेंगे सेल शेप के बारे में बेटा. ठीक है, ये जो सेल शेप है ये है क्या? मोस्टली हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की. वी आर ऑल्सो, ये जो हम ह्यूमंस हैं ना बेटा, ये एक बात याद रखो, हम भी यूकैरियोटिक सेल से ही बने होते हैं. ठीक है, सो वी आर यूकैरियोट्स. क्लियर है ये बात? तो अब अगर हम देखेंगे जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स है, इनका जो शेप होता है बेसिक शेप. ठीक है बेटा, बेसिक शेप टिल दे आर नॉट गिवन एनी फंक्शन, इनका जो बेसिक शेप है वो क्या है बेटा? वो है स्फेरिकल. क्लियर है? दैट इज spherical. Basic shape of eukaryotic cells is spherical. क्लियर है ये बात? बट हम एक चीज तो जरूरी जानते हैं बेटा, जो सेल शेप है, जो सेल शेप है, इट इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन दैट इट डू. ठीक है, एट द एंड अगर हम बात करेंगे बेसिक शेप में कह रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल्स की, दे आर नॉट गिवन एनी वर्क. जब तक इन्हें कोई काम नहीं होता है, दे डोंट फंक्शन. टिल दे डोंट फंक्शन दे आर स्फेरिकल. ठीक है, जब ये फंक्शनल होते हैं तो जो स्पेसिफिक फंक्शन ये करते हैं, जैसी फंक्शन ये करते हैं वैसे ही उनकी होती है शेप. ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ. यहाँ पर हमारे पास दो शख्स है, टू पर्सन वी हैव, पर्सन ए, पर्सन बी. ठीक है, पर्सन ए बहुत ज़्यादा काम करता है. ठीक है बेटा, ये वीक लग रहा है हमें. फॉर एग्जांपल काम बहुत करता है, खाता पीता नहीं है, तो वीक दिखता है. पर्सन बी काम बहुत कम करता है,
और इसकी बॉडी एकदम फैट बन गई है, ठीक है बेटा। तो बोथ ऑफ दीज विल हैव द डिफरेंट शेप्स ना, इसकी शेप अलग होगी, इसकी शेप अलग होगी, क्लियर है। वैसे ये बात जैसे सेल्स फंक्शन करते हैं वैसे उनकी शेप होती है, द स्पेसिफिक फंक्शन दे डू एंड द शेप दे हैव, क्लियर है ये बात। अब अगर हम सेल शेप की बात करेंगे बेटा, सेल शेप जो है, सेल शेप या तो ये वेरिएबल हो सकती है, इट मे बी वेरिएबल एंड इट मे बी फिक्स्ड, दोनों, ठीक है। या तो ये सेल शेप वेरिएबल होगी या तो ये सेल शेप जो है फिक्स्ड होगी, क्लियर है। अगर हम वेरिएबल की बात करेंगे ना, इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, वेरिएबल की बात करेंगे या मे बी इरेगुलर, ठीक है, तो हमारे पास दो अहम चीज़ें हैं और दो अहम एग्जांपल्स हैं। आप कहोगे क्या, मैं कहूँगा अमीबा है एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है बेटा। ल्यूकोसाइट्स बोले तो WBCs, क्लियर है ये बात। या तो अमीबा की बात कर रहे हैं या तो ल्यूकोसाइट्स की। ये दो ऐसी सेल्स हैं या एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जिनकी शेप वेरिएबल होती है या जिनकी शेप हम क्या कहेंगे, इरेगुलर होते हैं। फिक्स्ड शेप इन मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स में होती हैं, ठीक है बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब थोड़ी सी वेरिएबल शेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेरिएबल शेप में, लेट्स चेंज द पेज, वेरिएबल शेप में के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट इफ़ वी सी दैट जो हमारे पास है ना बेटा WBCs या जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर हम इन्हें ब्लड में देखेंगे बेटा, जो हमारा ब्लड होता है, लेट्स से दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ वेन आर्टरी वट एवर, एंड यहाँ पर ब्लड में जा रहा है WBC। तो सर्कुलेटिंग ब्लड में जो ये WBC होगा इसकी शेप होगी स्फेरिकल, ठीक है बेटा, स्फेरिकल होगी शेप। व्हेन कब होगी, व्हेन इट इज इन सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है, खून की नाली में जब ये WBC होगा तो इसकी शेप होगी स्फेरिकल, क्लियर है ये बात। इसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल, व्हेन इट इज इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। बट अगर हम किसी और कंडीशन की बात करेंगे अदर देन दैट, तो सिंपल मैं ऐसे कहूँगा इन वर्ड्स दैट इन अदर कंडीशंस ये जो WBCs है इनकी जो शेप होती है बेटा वो होती है लाइक कैसी ना, स्यूडो, SEUDO, ओके, स्यूडोपोडिया, ठीक है बेटा। इन अदर कंडीशंस जो हमारी ल्यूकोसाइट्स हैं या जो हमारे WBCs हैं इनकी शेप क्या होती है, स्यूडोपोडिया लाइक, दे में प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया, ठीक है, क्लियर है ये बात। एंड स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस करने के बाद इनकी शेप जो होती है वो बनती है इरेग्युलर, क्लियर है, वो बनती है क्या, इरेग्युलर, ठीक है। स्यूडोपोडिया बोले तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड को ही अगर हम देखेंगे ना, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू, स्यूडो, देखो स्यूडो बोले तो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ओके, पोडिया बोले तो फीट, तो सम फॉल्स फीट लाइक कंडीशन, यहाँ पर एक्चुअली जो साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा उसमें छोटे छोटे एक्सटेंशंस आते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया आप अमीबा में भी देख सकते हैं, किस लिए करता है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन और एंगल्फिंग ऑफ फूड, क्लियर है बेटा। ओके, WBCs भी स्यूडोपोडिया क्रिएट करते हैं व्हेन देयर कम एनी इन्फेक्शंस इन द बॉडी, ठीक है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्लियर है। तो ये है वेरिएबल शेप, ठीक है बेटा। अगर हम फिक्स्ड शेप की बात करेंगे, सेल्स में वेरिएबल शेप हो सकती है या फिक्स्ड शेप भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बेटा फिक्स्ड शेप की बात करेंगे, फिक्स्ड शेप, तो मैंने कहा फिक्स्ड शेप जो है ये मोस्टली कहाँ होती हैं, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, ठीक है, मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये फिक्स्ड शेप होती है, क्लियर। फॉर एग्जांपल इसमें आप हम इंक्लूड करेंगे यूग्लेना में भी होती है फिक्स्ड शेप, ठीक है, एंड गो फॉर पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम एंड यूग्लेना, इनमें क्या होती है, फिक्स्ड शेप, क्लियर।
अब ये फिक्स्ड शेप तो यूनिसेलुलर में भी होती है, मल्टीसेलुलर में भी होती है। लेट्स टॉक अबाउट यूनिसेलुलर। अगर हम बेटा यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल शेप होती है, इट्स मेंटेन्ड बाय टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी इट्स रनी नोज। ओके, यूनिसेलुलर जो है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो सेल शेप है इट इज मेंटेन्ड बाय टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे बनी हुई होती है? टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे पैरामीशियम की, ठीक है, क्लियर है बेटा? टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। एंड एक्सोस्केल्टन ये वर्ड ही ऐसा है बेटा विच सेज की एक्सो मीन्स मैं आउटसाइड का कुछ स्केल्टन वाला पार्ट हूँ। ठीक है, ये वहाँ से ही कह रहा है आपको। एंड दिस इज प्रेजेंट इन इल्फीडियम। ठीक है, ये दो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, इल्फीडियम एंड पॉलिस्टोमेला में होती है ये। ठीक है, STOMELLA। इल्फीडियम एंड पॉलिस्टोमेला दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक्सोस्केल्टन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड ये दो चीज़ें यहाँ तो टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ये एक्सोस्केल्टन क्या करती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। क्लियर है ये बात बेटा? एक्सोस्केल्टल जो है ना बेटा, ये कई तरीके से प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अगर हम यूग्लिना में भी प्रेजेंट है ये, यूग्लिना में। ठीक है बेटा, यूग्लिना में एक्सोस्केल्टन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ, से हम क्या कहते हैं, पेलिकल। ठीक है बेटा, पेलिकल। क्लियर है? ओके, तो अगर हम ये यूनिसेलुलर की बात ही, अगर हम आप बेटा मल्टीसेलुलर की बात करेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल शेप की बात करेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, यहाँ की जो सेल शेप है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल शेप है, ये मेनली डिपेंड करती है कहाँ पर? फंक्शनल अडाप्टेशंस। क्लियर है ये बात? या तो ये फंक्शनल अडाप्टेशंस पर डिपेंड करती है, या तो ये सरफेस टेंशन पर डिपेंड करती है, या तो ये विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड करती है, या तो ये मैकेनिकल एक्शन दैट इज एक्सर्टेड बाय द एडजॉइनिंग सेल्स उस पर डिपेंड करती है, या रिजिडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है। क्लियर है ये बात? अब कुछ देखो, पहली बात देखो आप, जो ये सेल शेप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, इट मेनली डिपेंड्स ऑन, मेनली ये जो सेल शेप है इनमें, किन में? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो ये मेनली डिपेंड करती हैं किन पर? किस पर? मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? पहला पॉइंट, फंक्शनल अडॉप्टेशंस। पॉइंट नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल अडॉप्टेशंस। क्लियर? पहला पॉइंट फंक्शनल अडॉप्टेशंस। ये फंक्शनल अडॉप्टेशंस क्या है बेटा? हमारी बॉडी के, या फॉर एग्जांपल जो भी ऑर्गन्स में मैं बात कर रहा हूँ, सेल में, मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स में, ये जो शेप ऑफ सेल है इट मेनली डिपेंड्स ऑन फंक्शनल अडॉप्टेशंस। ये फंक्शनल अडॉप्टेशंस क्या है बेटा? ये इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस है। ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है, किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए, टू ग्रो और टू रिप्रोड्यूस। मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये जो फंक्शनल अडॉप्टेशंस है ये बेटा इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस है। ठीक है, इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस है ये। ठीक है, जो क्या करती है? हेल्प करती है। किसको करती है हेल्प? और किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है, किसके लिए? टू सर्वाइव। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरनमेंट। क्लियर है ये बात? आई समझ फंक्शनल अडॉप्टेशन किसे कहते हैं? क्लियर? ओके, या तो मैं बेटा कहता हूँ ये जो सेल शेप है ये डिपेंड करती है विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है ये बात?
पहली बात मैंने कहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल शेप होती है ये मेनली डिपेंड करती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने कही आपको मेनली डिपेंड करती है फंक्शनल अडाप्टेशंस पर। फिर मैंने कहा फंक्शनल अडाप्टेशन जो है ये इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस की बात की हमने, ये इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस हैं जो प्रोसेसेस किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करती है, ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके लिए क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये क्या है, फंक्शनल ऑपरेशंस। फिर विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात हुई। ये जो विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि हाउ थिक और रेजिस्टेंट द प्रोटोप्लाज्म इज, ठीक है, इतना ही याद रखो आप, काफ़ी है। हाउ थिक द प्रोटोप्लाज्म इज, और रेजिस्टेंट भी लिखो, ठीक है, हाउ थिक और रेजिस्टेंट द प्रोटोप्लाज्म इज, ठीक है बेटा, क्लियर। प्रोटोप्लाज्म की जब बात करेंगे ना तो इसमें साइटोप्लाज्म ही नहीं आ जाएगा, साइटोप्लाज्म ही नहीं बल्कि इसमें न्यूक्लियस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। तीसरी बात आप याद रखोगे मैकेनिकल एक्शन, मैकेनिकल एक्शन एक ऐसा अहम पॉइंट जिसकी बात करेंगे हम। मैकेनिकल एक्शन पर भी जो हमारा सेल शेप है वो डिपेंड करता है इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कैसे, अभी मैकेनिकल एक्शन है क्या असल में, इट रिफर्स टू द फिजिकल फोर्सेस, ठीक है, फिजिकल फोर्सेस या मूवमेंट्स जो क्या करती हैं, सेल शेप में चेंजेस लाती हैं, सेल किन शेप में, चेंज इन पोजीशन या स्ट्रक्चर में चेंज लाना, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एक्शन क्या है, it refers to the, let me change color, it refers to the physical forces or movements, प्लान पॉइंट्स को राइट डाउन करो बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, ठीक है, फिजिकल फोर्सेस और फिजिकल मूवमेंट्स जो क्या करती हैं, विच कॉज चेंजेस, ठीक है, विच कॉज चेंजेस इन सेल शेप, पोजिशन, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ इट्स बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जो सेल में जो कंपोनेंट्स हैं उनमें चेंज लाता है, क्लियर है ये बात। तो ये मैकेनिकल एक्शन जो है ये वन ऑफ द कॉजेस है, ये सॉरी वन ऑफ द कॉजेस तो क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, सेल शेप मेनली डिपेंड ऑन मैकेनिकल एक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखी, विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मैकेनिकल एक्शन एंड फंक्शनल अडाप्टेशन, इन तीनों पर सेल शेप डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, तो ओ सॉरी, और एक लिखो आप, और एक आ गया मुझे याद, रिजिडिटी, ठीक है। तो बेटा रिजिडिटी इज वन ऑफ द कॉजेस, ठीक है। रिजिडिटी बोले तो सेल की स्टिफनेस, हार्डनेस, ठीक है, सेल की स्टिफनेस, हार्डनेस, क्लियर है। तो इसकी वजह से जो सेल शेप है इस पर भी मुनहसर है, क्लियर है ये बात, ओके, क्लियर है ये बात, ओके। तो उसके बाद अब अगर हम बात करेंगे सेल शेप के बारे में तो मैं आपको बेटा ये कहूँगा इन शॉर्ट टर्म्स, ये जो सेल्स है दे मे हैव डाइवर्स शेप्स, ठीक है, दे मे हैव डाइवर्स शेप्स। इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे, अभी हम थोड़ा डीप जा रहे थे, अब सिंपल सी बात करेंगे, सेल्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे हैव, मैंने कहा ना सेल्स की जो फंक्शंस होती हैं, पहले ही मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल्स की जो बेसिक शेप होती है दैट इज स्फेरिकल, अदर देन दैट जो इनकी फंक्शंस होती है, स्पेसिफिक फंक्शंस दैट दे डू, उसी हिसाब से इनकी जो शेप होती है वो मुकर्रर होती है, क्लियर है। पहली बात, सेल्स में हैव डाइवर्स शेप्स, पहली दे मे बी पॉलीहेड्रल, क्लियर है बेटा, लिख के रखो, दे मे बी पॉलीहेड्रल, पॉली बोले तो मैनी, हेड्रल बोले तो साइड्स, बहुत साइड्स हो सकते हैं इनके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 8, 12 और 14 या जो भी हो, ठीक है, दे मे हैव many sides, क्लियर है। पहला, इस शेप में भी सेल हो सकती है। नंबर सेकंड, सेल्स में बी स्फेरिकल, सेल्स में बी स्फेरिकल, कोई एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल बोले तो एग्स ऑफ मैनी एनिमल्स, एग्स ऑफ मैनी एनिमल्स,
अरे भाई एग्स जो होते हैं ना वो तो सेल्स होती है, ठीक है, बट होती किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में। तो एग्जांपल बनी ना एक अच्छी एग्जांपल, क्लियर। सेल्स में बी स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, सेल्स में बी स्पिंडल शेप्ड, क्लियर है बेटा, सेल्स में बी स्पिंडल शेप्ड। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक फाइबर, मसल फाइबर है, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, ये स्पिंडल शेप्ड है, क्लियर है। स्पिंडल बोले तो जो हमारे टेप वर्म्स होते हैं ना, आप सिंपली अर्थवर्म की बात करेंगे, ये दो एंड्स में क्या होते हैं, टेपरिंग लाइक दिस, ठीक है, बीच में वाइड, ठीक है, मुझे अच्छे से बनाना नहीं आया, ठीक है, तो बीच में वाइड होते हैं एंड एंड्स पे टेपरिंग होते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड, क्लियर है। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है, ये बात। तो फोर्थ पॉइंट याद रखो, सेल्स में आल्सो बी एलोंगेटेड, ठीक है बेटा, सेल्स में आल्सो बी एलोंगेटेड। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट और एक सिंपल सी एग्जांपल है, नर्व सेल्स, सिंपल सी एग्जांपल है, क्लियर है बेटा, नर्व सेल्स, these are elongated, 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 this word refers to how long anything is, क्लियर है ये बात। और एक बात, cells may also be branched, cells may also be branched, for example one of the important cells, chromatophores, ठीक है बेटा, क्रोमेटोफोर्स एक एग्जांपल है सेल्स की, क्रोमेटोफोर्स PHORES, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स ये एक ऐसी सेल है हमारे बॉडी में दैट इज ब्रांचेड। क्रोमेटोफोर्स बोले तो पिगमेंट सेल्स ऑफ स्किन, ठीक है, पिगमेंट सेल्स ऑफ स्किन, क्लियर है ये बात, ओके। तो बेटा और एक बात याद रखो, सेल्स में भी डिस्कॉइडल, डिस्कॉइडल, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्कॉइडल सिंपली बोले तो डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड, एग्जांपल बोले तो RBCs, ठीक है बेटा, डिस्क शेप्ड, फ्लैट। मैं बोलूँगा ना डिस्क शेप्ड जो होते हैं ना, बोथ साइड्स आर कनकेव, लाइक ये हमारा कनकेव मिरर हुआ एक, ये हमारा कनकेव मिरर हुआ दो, इसी को कहते हैं हम डिस्क शेप्ड, ये बोथ साइड्स कनकेव है ना, तो ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, आप 3D में ऐसे इमेजिन करो, ये बन गई अब आपकी RBC। तो दिस इज़ वन ऑफ द शेप ऑफ सेल्स, डिस्कॉइडल, डिस्क शेप्ड, ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, अभी हो रहा है लेट, सो फी अमानिल्लाह, see you, and till then, bye and good night, okay, see you soon beta।